Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Inside Organon shares Organon, Materia and Repertory lectures. इतने सारे lectures handwritten notes के साथ मिलते हैं कहीं? नहीं ना? तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आप Inside Organon के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. Let's get started. So friends, in today's video we will be discussing Boger's concept of totality. ठीक है? डॉक्टर सीएम बोगर के कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी में टोटल 7 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज चेंजेस ऑफ पर्सनालिटी एंड टेम्परामेंट. ठीक है, तो पर्सनालिटी में जो भी चेंजेस हैं, टेम्परामेंट में जो भी चेंजेस है, वो सारी चीजें जहाँ पे मेंशन की गई है, या फिर जो चेंजेस पर्सनालिटी और टेम्परामेंट में है, बेसिकली जो मेंटल जनरल्स हैं, उसका इम्पोर्टेंस है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सीएम बोगर. ठीक है, पेक्युलरिटीज ऑफ द डिजीज, सीट ऑफ डिजीज की जो ऑर्गन है, किस ऑर्गन पर जो डिजीज है उसका इफेक्ट आया है, कंकॉमिटेंट्स मतलब जो एक्सेसरी साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं मेन प्रॉब्लम के साथ, द कॉज क्या है डिजीज का, एंड मोडालिटीज. ऑल्सो टाइम इज गिवन अ ह्यूज इम्पोर्टेंस इन द केस ऑफ डॉक्टर सीएम बोगर्स रिपोर्टरी. ठीक है, तो ये टोटलिटी थी डॉक्टर सीएम बोगर की, जो कि 7 पॉइंट्स को इंक्लूड करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम पर्सनालिटी, पेक्युलरिटी, सीट ऑफ डिजीज, कंकॉमिटेंट, कॉज, मोडालिटीज एंड टाइम. नाउ बोगर हैज गिवन इम्पोर्टेंस टू कॉजेशन. ठीक है, किस चीज की वजह से डिजीज कॉज हो रही है, मोडालिटीज किस वजह से इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है या कम हो रही है, जनरल सेंसेशंस जो कि पर्सन फील कर रहा है, उसके पीछे की पैथोलॉजी क्या है, एंड द लोकेशन ऑफ द डिजीज. ठीक है, या फिर जो सीट ऑफ डिजीज है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है. ठीक है, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग बोगर्स रिपर्टरी वन बाय वन. तो सबसे पहली रिपर्टरी जो डॉक्टर सीएम बोगर की हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कार्ड इंडेक्स रिपर्टरी. ठीक है, यहाँ पर जो भी ब्रैकेट में पिंक कलर से मेंशन किया गया है, दिस इज द ईयर ऑफ पब्लिशिंग. ठीक है, तो 1924 में कार्ड इंडेक्स रिपर्टरी पब्लिश हुई थी, और इसका जो पहला कार्ड था इसका नाम था ए किंग. ठीक है, and the last one was yellow. So first card is A king and the last one was yellow. Total 305 cards are present in card index repertory. ठीक है, यहाँ पे 4 टाइप ऑफ लेटर्स मेंशन किए गए हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो. यहाँ पे मैंने फॉन्ट के फॉर्म में लिखने की कोशिश की है, जैसे इटैलिक्स है, या फिर जो कैपिटल्स हैं, बोल्ड है, या फिर जो नॉर्मल रोमन्स में है, वो सारी चीजें मेंशन की गई हैं. ठीक है, तो ये थी टाइपोग्राफी जो कि कार्ड इंडेक्स रिपर्टरी में हमें देखने को मिलती है. नाउ टोटल 250 मेडिसिन्स आर देयर एंड कितने कार्ड्स थे, 305. रूब्रिक्स टेकन फ्रॉम सिनॉप्टिक की. ठीक है, तो सिनॉप्टिक की जो टेक्स्ट बुक थी उससे रूब्रिक्स यहाँ पर कार्ड इंडेक्स रिपर्टरी में लिए गए हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट रिपर्टरी जो डॉक्टर सीएम बोगर की हमें पढ़नी है, दैट इज द टाइम ऑफ द रेमेडी. ठीक है, तो टाइम ऑफ द रेमेडी से हमें यही समझ में आता है दैट यहाँ पर जो सिम्टम्स हैं उसका रिलेशन टाइम के साथ मेंशन किया गया है, और ये डॉक्टर सीएम बोगर ने अपने लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने इन सिम्टम्स को टाइम के साथ रिलेट किया है. ये जो रेमेडी है ये पब्लिश हुई थी 1931 में. ठीक है, तो ये जो टाइम्स ऑफ रेमेडी की टेक्स्ट बुक है, रिपर्टरी है, इट वाज पब्लिश्ड इन 1931 एंड इसमें टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन जो हैं दैट इज 420. ठीक है, moving on, the third type of repertory that we will be discussing is additions to the Kent's repertory. ठीक है, one among the last few works of repertory. ये आखिरी के कुछ वर्क जो डॉक्टर सीएम बोगर के थे उसमें आती है. इसमें 3302 एडिशंस देखने को मिलते हैं. माइंड चैप्टर में यहाँ पर 174 रूब्रिक्स हैं एंड जनरलिटीज में 130 रूब्रिक्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट रिपर्टरी इज द मून फेजेस, रिलेशन ऑफ मून फेजेस विद एक्शन ऑफ ड्रग्स.
जो मून है उसके डिफरेंट फेजेस हैं, उसको एक्शन ऑफ ड्रग के साथ यहाँ पर रिलेट किया गया है इस रिपर्टरी में, ठीक है। रिलीफ वॉज मार्क्ड इन द फॉर्म ऑफ फेज ऑफ मून। तो ये बेसिकली इस रिपर्टरी में ये चीज मेंशन की गई है कि कौन से फेज ऑफ मून में जो है वो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पेशेंट की कम हो जाती है या फिर उससे रिलीफ मिलता है, ठीक है। नाउ द फोर्थ रिपर्टरी इज अ सिनॉप्टिक की ऑफ द मटीरिया मेडिका। इसके 4 एडिशंस हैं और उनका जो टाइम ऑफ पब्लिकेशन है वो चीज यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिटिक एंड सिनॉप्टिक मेथड। यहाँ पर एनालिटिक और सिनॉप्टिक मेथड दोनों यूज किए गए हैं इस रिपर्टरी के फॉर्मेशन में, या फिर इस रिपर्टरी को बनाने के लिए जो कॉम्बिनेशन है एनालिटिक एंड सिनॉप्टिक मेथड का वो यूज किया गया है, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग द प्लान एंड कंस्ट्रक्शन, या फिर हम प्लान एंड कंस्ट्रक्शन अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो रिपर्टरी है सिनॉप्टिक की वो 3 पार्ट में डिवाइड की गई है, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट इज एनालिसिस, द सेकेंड वन इज सिनॉप्सिस एंड द थर्ड पार्ट, ठीक है। तो जो एनालिसिस वाला पार्ट है इसमें पीरियड ऑफ एग्रीवेशन के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। कंडीशन ऑफ एग्रीवेशन एंड एमिलियोरेशन हैज बीन मेंशन, जनरलिटीज एंड रीजनल रिपर्टरी, इसमें 489 मेडिसिन मेंशन की गई है। जो सेकेंड पार्ट है इसका नाम है सिनॉप्सिस, और यहाँ पर जनरल एक्सप्रेशन या फिर जीनियस ऑफ ईच रेमेडी इज अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन को मेंशन किया गया है सारे रेमेडीज के। एंड जो थर्ड पार्ट है इसमें टेबल ऑफ अप्रॉक्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिन, की जो मेडिसिन है उसके एक्शन का बेसिकली ड्यूरेशन कितने टाइम का होता है, कौन सी रेमेडीज कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज होती हैं, कौन सी एंटागोनिस्टिक रेमेडीज होती हैं, या फिर सप्लीमेंट्री रिफरेंसेस जो भी होते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। फॉर सर्चिंग एनी सिम्टम या फिर रूब्रिक वन शुड रेफर सप्लीमेंट्री रिफरेंस टेबल। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी टेक्स्ट बुक में लास्ट में जो रिफरेंस टेबल होता है वहां से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता करते हैं, वैसे ही वो इंडेक्स की तरह काम करता है। बिल्कुल उसी तरह सप्लीमेंट्री रेफरेंस टेबल जो है सिनॉप्टिक की का, ये काम करता है किसकी तरह, ये काम करता है एक रेफरेंस की तरह किसी भी सिम्टम या फिर रूब्रिक को ढूंढने के लिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडेज लेक्चर इन विच वी हैव डिस्कस्ड 4 important repertories of Dr. C.M. Boger. In the next lecture, we'll be starting a very important remedy that is known as, a very important repertory which is known as Boger Boenninghausen's characteristic repertory, जिसको हम BBCRB कहते हैं। तो प्लीज आप अपकमिंग लेक्चर मिस ना कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं वो लेक्चर मिस ना हो तो जल्दी से इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, सो दैट यू नेवर मिस अपकमिंग अपडेट्स। थैंक यू।